ट्रंप टैरिफ के साथ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भौचाल। 100 इंडेक्स ने 4 नफ्सियाती हदें खो दी हैं। 8,688 पॉइंट्स की गिरावट, मार्केट 7% गिर गई है। 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कारोबार के दौरान 450 कंपनीज के शेयर्स का लेन देन हुआ। सिर्फ 50 कंपनीज में तेजी, 357 में मंदी रही। 43 अरब रुपए मालियत के 51 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिसके बाद कारोबार को रोक दिया गया। बाद हजार ट्रेडिंग में थोड़ी बेहतरी आई है। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,17,601 पॉइंट्स है। कम तरीन सतह 1,01,03 पॉइंट्स रही। ट्रंप टैरिफ ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मार्केटें खुलते ही मंदी का शिकार। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें मुतासर रहीं। खलीजी और सऊदी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, अरबों रियाल डूब गए। सऊदी स्टॉक मार्केट में सरमाकारों को 500 अरब रियाल तक का नुकसान हुआ। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में भी क्रैश कर गई हैं। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में भी मंदी रही। ऑस्ट्रेलियाई मार्केट 2023 के बाद कम तरीन सतह पर है। जापान, चीन, हांगकांग, भारत और यूरोपीय मार्केट में गिरावट है। खान तेल की कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। फी बैरल $12 की कमी रिकॉर्ड। बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए कमी करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल भी जारी है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में इजलास से खिताब, कहा कि मैरी टाइम शोबे में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम की गई है। बंदरगाहों पर कंटेनर्स की मौजूदगी के दौरान को कम से कम करने के लिए लाहेअमल बनाया जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल किया। कोशिश है कि मौजूदा तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा मईशत और आवाम को ही पहुँचेगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा, गवर्नर, स्टेट बैंक की शिरकत। वज़ीर आज़म को कराची पोर्ट ट्रस्ट में तरबियत याफ्ता अफराद को अतलाने के लिए हिकमत अमली पेश की गई। हुकूमत की नहरों के मामले पर वज़ीर सिंध मुराद अली शाह को मुज़ाकरात की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि सिंध के हक़ का एक भी कतरा किसी दूसरे सूबे को नहीं दिया जाएगा। मिल बैठकर नहरी मामला हल कर लेंगे। अपने साथियों को यकीन दिलाता हूँ कि उनके शाना बशाना चलेंगे। इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मसाइल पर काबू पा लेंगे। हुकूमत अपने इत्तेहादियों के तमाम एतराज़ात को दूर करेगी। सिंध के तरक्याती मनसूबों की भी मंजूरी दी जा रही है। मिल बैठकर मसाइल हल करने पर ही यकीन रखते हैं। जो भी हल निकलेगा उसमें मुल्की मफाद शामिल होगा। हमें किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। जिनकी सियासत सिंध में ख़त्म हो गई थी वो इस मौका से फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों पाक अमरीका वज़राए ख़ारिजा के दरमियान शोबा इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। मार्को रूबियो का अहम मादनियात में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को बेहद सराहा गया। अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं। अमेरिकन काकस की बात सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान विजिट करी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से किसी ने ऑफिशियली कोई राब्ता नहीं, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुताल्लिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं? उन राब्तों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लायामल जो तय करेगी, अलायंस के साथ तय करेंगे। हम जमहूरी पार्टी, हम बात करते हैं। हम ये नहीं किसी सूरत कह रहे हैं कि आप बात न करें, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अंदर बात करें। अमरीकी कांग्रेस किसी की करारदाद या फिर कानून साजी से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। किसी अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान आमद पर पीटीआई के साथ कोई भी राबता नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू चंद रोज कबल ही एस्टेब्लिशमेंट से राबतों की तस्दीक कर दी। कहा कि मुल्क और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए, होगा वही जो बानी और पार्टी कहेगी। इख्तलाफात तो आपस में होते रहते हैं। पीटीआई जमहूरी पार्टी है, किसी को भी बोलने से मना नहीं करते। कह दिया है कि बात करनी है तो फिर पार्टी के अंदर करें। आइंदा का लाहेअमल इत्तेहादियों के साथ मिलकर तय करेंगे।
दहशतगर्दी क्यों वापस आई है? दहशतगर्दी वापस नहीं आई, आप लेकर आए हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान का जिम्मेदारी किस हुकूमत की है? सूबाई हुकूमत की या वफाक की? NFC अवार्ड का 1% हर साल जो पिछले 20 साल से दहशतगर्दी की जंग में KP की हुकूमत को मिल रहा है, जो 800 अरब से जायद है। आपकी इस्टेब्लिशमेंट क्लियर है, हुकूमत और पाकिस्तान के मुफाद के साथ खड़ी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI ने सरहद खोलकर दहशतगर्दों का आबाद किया। बनू में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत तक नहीं की गई। बताएं कि 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की जिम्मेदारी किसकी है? ये नहीं पूछते कि किसने कितनी कुर्बानी दी। तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि KP हुकूमत पर बरस पड़े। कहा पूरे पेशावर में 100 कैमरे नहीं हैं, ये कैसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेंगे? ये सेफ सिटी तक नहीं बना सके। वज़ीर मुमलिकत की तकरीर के दौरान PTI का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। गवर्नर सिंध कामरान सिसोदी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा गया। कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए 100 अरब रुपए मांग लिए। फंड्स फौरी जारी करने की अपील। मेयर कराची की दी मनसूबों की फहरिस्त भी वज़ीर आज़म को अरसाल। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत में कराची रीढ़ की हड्डी है। खसूसी ग्रांट से बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। मुआशी और माशरती चैलेंजेस से निपटने में आसानी होगी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की लहर का सामना है। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी का सेमिनार से खिताब, कहा सूबे में गवर्नेंस का मयार बेहतर बनाने के लिए फ़ंड्स का शफाफ इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर होती भी बोले कि अमन व अमान सूबाई मामला है तो फिर खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती किसकी जिम्मेदारी है? मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों को अपना घर ठीक करना होगा। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि दहशतगर्दों और फिर अस्करियत पसंदों के गलत और झूठे बयानिया से निपटना भी बहुत अहम है। दहशतगर्दी से मुतासर इलाकों में सरमायाकारी दरकार है। वज़ीर आला मुराद अली शाह के सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल हर सूरत में बेहतर बनाने के अहकामात। लाड़काना और सखर डिवीजन में पुलिसिंग को मज़ीद मौसर और मुस्तहकम करने की हिदायत। इजलास की सदारत करते हुए कहा कि दुकानों पर नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त का बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड होना चाहिए। सिर्फ मुकम्मल डेटा रखने वाले मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त की इजाज़त है। लाहौर एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई हुई। एक दूसरे को थप्पड़ मार दिए। कस्टम एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाली खातून को हिरासत में ले लिया। CCTV कैमरेज और लहंगे क्लियर न करने पर झगड़ा हुआ था। PIA की पेरिस जाने वाली परवाज़ में मुसाफिर का फ़ज़ाई मेज़बानों पर हमला। मुसाफिर के खिलाफ कानून तंबाकू नोशी की कोशिश। रोके जाने पर मुसाफिर का खातून फ़ज़ाई मेज़बान पर तशद्दुद। फ़्लाइट स्टूअर्ड और कप्तान पर भी हमला कर दिया। कप्तान के मतला करने पर जहाज़ की पेरिस लैंडिंग पर पुलिस ने मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। फ़ज़ाई मेज़बानों के बयानात भी रिकॉर्ड हुए। तिबी मुआयना करवा कर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। तर्जमान PIA के मुताबिक मुसाफिर को ब्लैकलिस्ट लिस्ट में डाल दिया गया है, जबकि अब कानून अपना काम करेगी। इस पर ब्लैक लिस्ट आयद कर दी गई। गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इदारों और रियासत मुखालिफ प्रोपागंडा करने पर गुलकार के खिलाफ थाना डिफेंस A में पुलिस की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक सलमान अहमद ने कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपागंडा किया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट भी वायरल की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम की कटाई से काबिल सूरत हाल का जायज़ा इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत का प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी का फैसला। वज़ीर आला की गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर पंजाब के किसान को शाबाश। मरीम नवाज ने कहा गंदम के काश्तकारों को हुकूमत पंजाब की तरफ से 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए। पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त है। किसान हमारे भाई हैं, मफाद का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दी गई है। पहले मरहले में लाहौर और गुजरावाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, रहीम यार खान, डीजी खान में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला का पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म जारी। लाहौर में येलो लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग के लिए 15 रोज़ की मोहलत। मरीम नवाज कहती हैं कि सबकी वज़ीर-ए-आला हूँ, ख्वाहिश है कि पंजाब के हर बड़े शहर में शानदार और जदीद तरीन बस सिस्टम मौजूद हो। मुर्तज़ा वहाब कराची का मैंडेट छीन कर मेयर बने। गुज़िश्ता 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के तर्जुमान इंतशार की सियासत करते हैं। गवर्नर के खिलाफ बात करके अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक हादसात और वज़ीर-ए-आला से इनका एहतसाब होना चाहिए। बताया जाए कि कंटेनर माफिया के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई। फारूक सत्तार साहब, ये 12 मई वाला कराची नहीं। आपको हमारा काम बुरा लगता है तो फिर लगे। अब लसानियत की सियासत नहीं, काम की सियासत चलेगी। कराची में लाशों को दौर गुजर चुका है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रहनुमा MQM को करारा जवाब। कहा कि हम मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इख्तियारात का रोना नहीं रोते। ज़ाती मफाद के लिए शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। हर दौर में ये हुकूमत में रहते हैं। गवर्नर साहब, ड्रामों से काम नहीं चलेगा। मेरा मुंह ना खुलवाएं वरना कच्चा चट्टा खोल दूंगा। कामरान सूरी ने बात करनी है तो फिर मुझसे डायरेक्ट करें। साजिशें करने वाले पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ अब डंडा चलेगा। सेंटर फैसल बाउठा ने खबरदार कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश पहले से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर की गिरफ्तारियाँ होंगी। मई में पाकिस्तान के लिए मस्बत खबरें सामने आएंगी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ। स्टार लिंक को लाइसेंस दे रहे हैं। तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद बुनियादी रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। चेयरमैन PTA की ब्रीफिंग। वफाकी वजीर IT शुजा फातिमा ने बताया कि स्टार लिंक को तमाम चीज़ें मुकम्मल करने के लिए मई तक का वक्त दिया है। लाइसेंस नवंबर-दिसंबर तक मिल जाएगा। चीनी कंपनियों ने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि 5G स्पेक्ट्रम के नीलामी में सिर्फ रेवेन्यू पर नजर नहीं रखनी चाहिए। शिजा फातिमा ने कहा कि हमें रेवेन्यू भी कमाना है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाना है। मुल्क भर में गर्मी बढ़ने लगी है। लाहौर का दर्जा हरारत 37 और कराची का 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने सिंध में गर्मी की हालिया लहर को हीट वेव करार दे दिया। पारा 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मौसम गर्म रहेगा। लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर, कशमूर, कंबर, शहदादकोट, घोट की सखर, नौशहरा, फिरोज, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर, जामशोर और हैदराबाद के अजला में हीट वेव की लपेट में रहेंगे।